सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए तो दुनिया। अच्छा, आपने बहुत पॉजिटिव चीज देखी, नेगेटिव क्या देखा है अमेरिका? नेगेटिव भी घनी देखी, और मैं ये इस बात सोच ही रहा था कि धर्मेंद्र जी नेगेटिव पूछेंगे मेरे से और मेरी आदत है कि मैं नेगेटिव कहीं पता भी लग जाए तो उसको फैलाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक आध तो बताइए। फिर भी मैंने देखी, कई चीज़ देखी। सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने देखी, बिजली के जो खंभे हैं ना, हाँ। उनके ऊपर तारों की ये हालत है। आप यहाँ किसी रेलवे रोड या किला रोड या कोई ऐसी भीड़ की जगह जाओगे ना, उससे डबल लगा लो। अच्छा, इतने तार फंसे पड़े हैं भाई। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। हाँ। मतलब इसमें कोई खराब हो जाए, हालांकि बिजली जाना वहां मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी बिजली गई हो वहाँ पे। बहुत सारे तार होंगे ना, इंटरनेट का होगा, पता नहीं कितने का भाई। अच्छा, फिर टेलीफोन के होंगे। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि ये गोल करके लटका क्यों रखे हैं। अपने आप देखने को मिलेंगे आपको। केबल का जो तार बच गया ना, उसको सारे को फोल्ड करके वहीं टांग जाते हैं, क्योंकि उनमें जोड़ नहीं लग सकता। जोड़ लगा दिया तो सारी लाइन वहां से लेकर आनी पड़ेगी। वहाँ हर खंभे पे 4-4 5-5 टंग रहे। अच्छा, इसी तरह से अपने यहाँ जैसे ट्रांसफार्मर है, कॉलोनी के बाहर 2 लगा दिए, 3 लगा दिए। वहाँ क्या है, जैसे बाल्टी होती है ना, बड़ी साइज की बाल्टी 40-50 लीटर की, ऐसे हैं, और हर खंभे पे लटक रहे। ये इन 4 पड़ोसियों का, वो 3 का। मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। ऐसे ही मीटर खंभों पे ही है उनके ना, ऐसा कुछ नहीं है। मीटर उनके अपने ही है, जैसे अपने यहाँ फ्लैट में होते हैं ऐसे इकट्ठा ही लगाते हैं। दूसरा, मैंने उनकी मेट्रो देखी, और ये अपनी मेट्रो तो पता नहीं कितनी गजब की है। उनकी वो पुरानी 15 साल पुरानी कड़कड़ाहट वाली, हालांकि अपने यहाँ भीड़ ज्यादा होती है, वहाँ 1-1 2-2 मुंह लटकाए बैठे। तो मेट्रो हमारी उनसे बड़ी है। अच्छा जी। तीसरा, वहां पर कोई भी आदमी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहता, बेशक वो उसके पास बैठा है, चाहे वो लड़का लड़की फोन ऐसे फोन ही देखते हैं जैसे हम फोन है, टैब है, या अपने वाले भी तो अब ऐसे ही करते हैं। हाँ वही ना, मैं तो 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इवन बुक भी पढ़ते हैं। एक रात तो गजब की बात हुई, मैं ऐसे ही, नींद नहीं आती मेरे को, अक्सर थोड़ी सी कम आती है, और एक टाइम है उसके बाद चूक जाऊँ तो फिर काफ़ी देर नहीं आती। 10:30 पौने 11 बजे का टाइम, और मैं ऐसे ही लेटा कुछ लैपटॉप पे ही लग रहा देखने, इतनी टक टक जैसे बारिश की बूंदें आती है ना, सी आवाज़ है। मैं यार क्या है। मैंने खिड़की के अंदर से देखा, एक लड़की होगी मुश्किल से 22-23 25 साल की थी नहीं वो उसने वो कट वाले जूते पहन रखे और छतरी ले रखी, और भाई वो टक 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 करती अकेली सड़क पे जाने लग रही, क्योंकि सामने ही वो बस का क्यू शेल्टर था। भाई बात सरप्राइज यार, 10:30 बजे वाशिंगटन डीसी जैसी जगह पर लड़की अकेली जा रही। हाँ पॉजिटिव हुई, पर मतलब मुझे तो लगा कि भाई ये आप तो छोड़ गया ओरिजिनल। हाँ, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे आ सकती है। तो ये मुझे नेगेटिव लगा। और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना करना, यार खाली बैठे हैं आप, कोई कर नहीं रहे, फिर भी बात करके खुश नहीं है, ये भी मुझे लगा कि एक नेगेटिव सी बात है। मतलब इतना ज्यादा स्वार्थी भी हमें शायद नहीं होना चाहिए। काम बहुत करते हैं, बताते हैं लोग, करना पड़ता है उनको ना, एंजॉयमेंट। अच्छा, इसी तरह नेगेटिव की बात आप कर रहे थे, कोई ताश खेलते तो नहीं? नो कोई घर में खेलता हो तो मुझे नहीं पता। वो पार्टी करते हैं, मैंने देखे पार्टी करते हुए वीकेंड पे। हाँ वीकेंड पे, यार सड़क पे वो लेते हैं कई बार। तो कॉलोनी है ना, इधर 3-4 वो बैरिकेड टाइप लगा दें, उधर लगा दें, बीच में 4-5 परिवार हैं, वो बना रहे हैं बारबेक्यू कुछ ऐसा बोलते हैं, मांस पकाते हैं वहाँ। अच्छा, एक ये नेगेटिव की बात आ गई, तो भाई वहाँ पर वेजिटेरियन फूड ढूंढना ये प्रॉब्लम। वो तो कल्चर है ना जी उनका, मांस के बिना हमारे लिए तो हमें तो सूट नहीं कर सकता ना वो। मतलब एक बार तो क्या हुआ, अब तो अपने भी बहुत खानी हो गई, अब तो वैसा ही है, सारा ही होता जा रहा है उसमें, तो थोड़ा ग्रामीण उसमें बाकी है, बाकी तो सब खाते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं वहाँ पर ना ये सोचता था भाई रुका हुआ हूँ तो फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए टाइम का, घर नहीं बैठना मुझे। रोज आना वो बेटा बल्कि नाराज होता है, कभी एक आध दिन रुक भी जाएगा। मैं चला गया भाई, वो कोई कॉन्फ्रेंस थी इसकी, IT सेक्टर की थी। मैंने सोचा कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ जाके पता लगा वो कोडिंग वोडिंग और उन्हीं का था। चलो भाई आ गए तो छोड़ के क्या जाएंगे। लंच के टाइम वो टेबल लगा रखी उन्होंने, गोल गोल 4-4 लोग बैठे टेबल पे, मैं भी बैठ गया। वो 3 जेंटलमैन ने तो जैसे ही बहरा आया पटक कटक 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 बोल दिया, ये लिया। मैंने कहा वेजिटेरियन। वो भला आदमी वेजिटेरियन ना समझे। तो उसने फिर वेटर बुलाया जो साथ था मेरे का, ही वांट्स वेजिटेरियन, सम वेजिटेबल्स। तो वो कहता लेट मी ट्राई। भाई 15 मिनट तो मैं वैसे बैठा बैठा भूखा मर, वो सारा खा गया अपना सारा सब कुछ। 15 मिनट बाद आया एक तो ब्रोकली, एक गाजर, और रियली वो बॉयल करके कुछ नहीं भाई उनके साथ। ये वेजिटेरियन खाना कर लो। चलो अच्छा ही था खाने से। वो 16-17 मंजिल पे वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मैंने कहा भाई यहाँ तो खाना मिलना बड़ा मुश्किल है, अपने घर पे ब्रेड खा के आते थे। ब्रेड ही खाते हैं वो लोग। हाँ ब्रेड तो खैर सारी जगह होते हैं, उसके दूसरी तरह के ब्रेड के भी आइटम मिलते हैं। और एक और नेगेटिव बात, वहाँ अपने यहाँ मिठाई है, वहाँ मिठाई है नहीं। वहाँ तो या तो कपकेक बोलते हैं। एक दिन मैंने देखा यार इतनी लंबी लाइन, यंगस्टर भी खड़े, बुजुर्ग भी खड़े, लेडीज भी खड़ी।
पहले दिन तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं क्या खाते होंगे यार। मैंने बच्चों से बात की, मैं कहा यार वो एक ऐसी दुकान थी उस पर ये लिखा हुआ था। तो कहते पापा वहाँ ना बड़े पॉपुलर है, जैसे अपने यहाँ समोसे समोसे हो जाते हैं। अच्छा, आपने तो सोम मैंने वाले कहा, समोसे हाँ थोड़ा हाँ, तो मैंने कहा भैया इनकी लोकल चीज़ है, मैं भी खा के देखूंगा। बागड़ी वाले की बर्फी है हाँ हाँ, बागड़ी वाली बात। तो मैं जाके वहाँ खड़ा हो गया जी लाइन में। काफ़ी देर में नंबर आया तो एक छोटा सा उन्होंने केक टाइप सा दिया। धर्मेंद्र जी इतना मीठा, वो इतना मीठा कि आदमी मतलब ज़बरदस्ती ही खाया मैंने वो। मतलब कोई चीज़ मीठी है ना तो वो इतनी मीठी है कि आम आदमी इसको खा नहीं सकता। सारी और फेमस था वहाँ का? फेमस था, जो जिसको मीठा खाना वही ऑप्शन है। चॉकलेट इज़ दी ओनली मतलब मिठाई। चाय चून की टपरी नहीं है? चाय की बजाय कॉफ़ी, कॉफी लेते हैं। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी का भी अब आप मजाक उड़ाओगे कि शुरू में मुझे पता नहीं था कि ये गर्म वाली जो कॉफ़ी है इसको कैपेचिनो कहते हैं। तो मैं वहाँ धक्के खाता रहूँ रोज़। मैंने भी मतलब बहुत समय नहीं हुआ ये पता कि। हाँ, बाद में पता लगा। वहाँ घर पे बात की ना, मैं कहा यार वो कैसे क्या कॉफ़ी हुई वो, जब तक आप उसमें दूध मिलाओ तो पानी ठंडा हो जाता है और चीनी मिलाओ तब तक तो बिल्कुल लस्सी बन जाती है, मुझे तो गर्म पीना। तो कहता है आप कैपेचिनो लिया करो। मैं ये कोई और कॉफ़ी होती है? कहता है नहीं वही होती है। और वहाँ लेकिन कैपेचिनो का भी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो बहुत गर्म वो भी नहीं होती। ना वो तो बढ़िया थी भाई, हमें तो बहुत अच्छी मिली। और कैपेचिनो जब उन्होंने मेरे को पढ़ा दिया ना, कैपेचिनो में भी कई चॉइसेस हैं। बल्कि जो हमारे से आगे वाला कॉफ़ी का ऑर्डर करने लग रहा है ना, पता नहीं 3-4 चीज़ बताए हो। मैं सोचूं यार दूध, कॉफ़ी और पानी और ये क्या क्या वो कर रहा है। तो उसमें पता नहीं वो फ्लेवर है, पता नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ है भाई। शायद ही कोई आदमी हो जो सिंपली खड़ा होकर कॉफ़ी मांगे। खाना वहाँ का ऑर्गेनिक है, पर जितना भी है वो ऐसा नहीं है कि दूध की बोतल आप लेने चले जाओ भाई, 11 तरह का दूध रखे बैठे हैं। ये ऐसी गाय का है जो फ्री चरती है, ये ऐसी गाय का है जो ऑर्गेनिक खाती है, ये ऐसी गाय का है जो इस तरह की इन्वायरमेंट में रहती है। ये डबल, जैसे अपना यहाँ डबल टोन सिंगल टोन है ना, उल्टा है वहाँ। अच्छा, सिंगल टोन, डबल टोन और फुल क्रीम। फुल क्रीम सबसे चीपेस्ट है। अच्छा, हाँ जी, अपने यहाँ फुल क्रीम सबसे महंगा है। हाँ उल्टा है वहाँ पर। तो मैं कई बार वो सस्ती के चक्कर में ठा रहा हूँ तो बच्चे उसको वापस लगा कर देंगे, छोड़ो इस $1 के चक्कर में क्रीम खा के जाओगे यार। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, इतने प्रोडक्ट हैं भाई, आदमी पागल हो जाए खाने पीने के। तो वहाँ बस एक नॉन वेज और वेज वाला चक्कर है, अदरवाइज खाने की क्वालिटी वहाँ पर क्या है। रेस्टोरेंट को ग्रेडिंग कर रखी है सरकार ने। जिस रेस्टोरेंट के बाहर ए लिखा है इट मीन्स दे आर द मोस्ट क्लीनेस्ट वन। उनकी प्रिपरेशन की सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने कर रखी है। उनके रेट औरों से थोड़े से बेटर मिलेंगे। और वहाँ पर बैठने का और ये मतलब जैसे 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार है। और फूड का इतना ज़्यादा कंट्रोल है, क्वालिटी ऑफ फूड के 12 बजे जो चीज़ एक्सपायर हो गई ना, वो अगर पकड़ी गई, किसी ने इंस्पेक्टर ने आकर देख ली तो उसको लाइसेंस उसका रद्द कर देते हैं। तो फूड की क्वालिटी समटाइम्स तो लोग ये कहते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द मील एट हाउस। घर पे खाना बनाना महंगा है और बाहर से खाना सस्ता है, क्योंकि वो क्वालिटी भी है। और ज़्यादातर लोग, इवन लोग सुबह उठ के, हमारे पड़ोस में ना एक बुजुर्ग सी लेडी थी, सुबह सुबह उठ के जाए यार, 6:30 बजे उठ के जाने लगी। मैं कहता ये वहाँ ना कॉफ़ी पी के आएगी। कॉफ़ी भी वो वहाँ जाके पीते हैं, क्योंकि घर पे बनाओगे तो 100 तरह की समस्याएं हैं, और वो कॉफ़ी पीते हैं। अखबार याद नहीं आया आपको? अखबार आया। अखबार क्या होता है, फेंक के नहीं जाते। पॉलीथीन है, जैसे मैं कह रहा था ना, बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसमें बांध के डाल जाएंगे। और सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे ट्रैफिक के साथ साथ क्या लगी, किसी के घर की 4 दीवारी नहीं है। अच्छा, आपका दरवाज़ा सड़क के ऊपर, आगे लॉन है, कोठी है, वो तो आपकी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 4 दीवारी किसी की नहीं। क्राइम चूंकि कम है ना? नहीं, क्राइम का तरीका अलग है उनका। अच्छा। जो क्राइम है वो सीधा ही डेथ है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एडल्ट की संख्या है ना यूएस की, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ हथियार बिके हुए हैं। वो तो वहाँ तो स्कूलों में आप दुकान पे जाओ, खरीदो, जैसे टॉय खरीदते हैं। हाँ, देयर इज नो मतलब लाइसेंस की या ऐसी वैसी कोई परमिशन की कोई जरूरत नहीं, अपने लो। और हर एक घर पे। अच्छा, एक बात मेरे को पता चली, वहाँ अगर आप पीछे से पुलिस आ गई, यार कोई पुलिस को शक हो गया, तो पुलिस आपको उसकी लाइट ब्लिंक करती है और आपको इशारा करेगी रुकिए। आप रुकोगे तो जहाँ पर हाथ रखे वहीं रखने। आपने हाथ हिला दिया तो दे कैन फायर। आपको गाड़ी से उतरना नहीं है, पुलिस वाला आएगा, खिड़की खोलेगा, फिर वो आपको बताएगा भाई हाथ हटाने है या नहीं हटाने। तो मतलब उनकी जो पुलिस है वो बहुत ही एक दिन देखा मैंने, डीसी, वाशिंगटन डीसी की बात है, एकदम से जोर से आवाज़ आई और एक लड़का सा छोटा सा भागा। वो किसी ने चिल्ली मारी, पता नहीं कुछ छीन के ले गया था, पता नहीं कुछ झगड़ा था। मैंने कहा ये क्या भाई। तो इतनी देर में पुलिस वाला आया, उसने
कुछ नहीं करा, वो तो भाग गया। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, तो ये तो गदर है, इतना गदर तो हमारे यहाँ भी नहीं। भाई मैं मुश्किल से 2 लेन क्रॉस की थी मैंने, इतनी देर में सारे सा बजा, इधर से भी लेडी पुलिस भागी आ रही, उधर से भी भागी आ रही, चारों तरफ से आ रही, और उस भैया के कान वो गर्दन पकड़े लेके आने लग रहे। मतलब वो पकड़ ले उसका। हाँ, सर्विलेंस भी वो उनसे करते हैं, वो हेलीकॉप्टर से। मतलब पुलिस का इतना गजब का प्रबंध है। पॉल्यूशन की बात की थी आपने, मैं भूल जाऊंगा। 4 जुलाई का उनका इंडिपेंडेंस डे होता है। अपने यहाँ तो जैसे दिवाली है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो एक रिवर है, कौन सी है, उनके प्रेसिडेंट जाते हैं हाँ, और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पटाखे फोड़े जाते हैं, पब्लिक दूसरी तरफ होती है, बीच में हडसन नदी, न्यूयॉर्क की बात है। तो दूसरी तरफ हम भी गए बाई चांस, 4 जुलाई को थे, तो वहाँ पर वो पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। दुनिया भर के, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसा डिस्प्ले उसमें होता है। आप गूगल पे देखोगे तो पॉल्यूशन तो फिर उससे होगा ही, लेकिन वो लिमिटेड है। ये नहीं हमारी तरह गलियों में कोई पटाखे फोड़ रहे हैं, कोई पानी डाल रहे हैं। ब्याह कौन बजाते जी? ना ब्याह दुख का तो ब्याह, वैसे मैंने ब्याह देखा तो, लेकिन दूर से देखा, न्योता ही नहीं दिया आपको। हाँ, किसी न्योता कहाँ से आएगा वहाँ तो मेरी इच्छा यही थी भाई देखे तो क्या है, वो सफेद सफेद से पहन के ना, उनने केवड़ा नुकसा आ रहे हैं, वही न्योता देता है। वो तो चर्च में करते हैं शादी, वो व्हाइट से कपड़े पहन के। तो बेटी की शादी तो आपने वहीं की? हाँ, थी? वहीं की थी। लड़का तो यहीं से था, अच्छा, रोहतक से ही, लेकिन उसके भाई भी वहीं थे और हमारा भी बेटा भी वहीं। चलो एक शादी तो अटेंड करी ली, चाहे घर की करी। हाँ, घर की करी। उसमें वो बल्कि हमारे जो दामाद हैं, वो उसके जो फ्रेंड थे, उनके लिए वो कमीज और पजामा हमारे यहाँ का होता है, वो कढ़ाई वढ़ाई का होता है ना, राजस्थानी से का। तो जब बारात आई तो वो पट्टे सारे हैंगर में टांगे घूम रहे। मैंने कहा भाई पजामे की इतनी इज्जत मैंने पहली बार देखी है। अपने हाथों में फ्री होते तब पजामे पहनते हैं। तो वो सेम उसमें सारे पहन के आए। बेटा आपका, बेटा भी वहीं? बेटा वहाँ पर है अब वाशिंगटन में? नहीं, वाशिंगटन तो फर्स्ट पोस्टिंग थी उसकी, अब तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। और गुड़िया फ्लोरिडा। गुड़िया फ्लोरिडा। तो आप हर साल जाते हैं? ऑलमोस्ट हर साल या तो वो आ जाते हैं या तो हम चले जाते हैं, लगता रहता है। बढ़िया। देखो आपने कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए अपने। हाँ, अमेरिका के हैं। मैं जैसे स्कूलों में लेक्चर देने जाता हूँ ना, तो ज्यादातर बच्चों का 25 में आप मेरा इंटरव्यू करना है। हाँ, 25 में मैं करूंगा। मेरे से अलग आप क्या छूट ढूंढ कर रहे हैं? बीइंग पत्रकार, हमारे से तो नजरें आपकी बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए और बहुत कुछ वहां से निकाल के लाना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा भाई, नेगेटिव को छोड़ के इतनी सारी पॉजिटिव, हाँ, इतनी सारी पॉजिटिव चीज ढूंढ। जैसे आपने 50 पॉजिटिव चीजें बताई, लेकिन 5-4 चीजें नेगेटिव भी। नेगेटिव है, अब सारी जगह होती है, हर समाज में है। क्राइम वहाँ भी होता है भाई, वहाँ भी। वहाँ तो स्कूल में भून देते हैं जी, स्कूल में मार देते हैं, यंगस्टर बच्चे एकदम से कर देते हैं। इवन वहाँ मैंने तो खैर सुना ही था कि कोई रात को मान लो कोई आपका घुस गया ना, तो आप उसी को गोली मार सकते हो आप, कोई मतलब उसकी कोई सजा वजह नहीं है। और वहाँ का जो सिटीजन है उसको भी ये राइट है कि वो कोर्ट में बैठ के, जैसे अपने देशों के जो दूसरे देश के जो लोग हैं ना जिनको सिटीजनशिप मिल जाती है, दे आर मतलब उनकी ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा कि कोर्ट की जो हियरिंग होगी तो एज ए ऑब्जर्वर वो भी अपने कमेंट देगा कि क्या होना चाहिए। अच्छा। तो उनका जुडिशियल सिस्टम हमारे से कहीं अलग तरह का है। और पार्ट टाइम जज भी होते हैं कि 2 घंटे के लिए कोई एक वो देखा होगा आपने, प्रोविडेंस के नाम से आता है, बुजुर्ग साहब, इटली के हैं वो, क्या पॉपुलर हैं यार, किस तरह के डिसीजन देते हैं वो। और उनको देखकर मतलब ऐसा लगता है कि यार जज सारे ऐसे ही होने चाहिए जो दूसरे की फीलिंग्स को भी समझे। ओल्ड सी लेडी थी, उससे पूछा भैया आपने ओवर स्पीडिंग क्यों करी, 2 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप ज़्यादा चल रहे थे। तो उसने बताया मेरे हस्बैंड कैंसर से वो हैं और उनकी लास्ट मोमेंट थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं तो इमोशन में भूल ही गई कि यहाँ स्पीड लिमिट है। तो उन्होंने डिसीजन दिया कि देखिए आपने रूल तो तोड़ा है, फाइन तो मैं करूँगा, लेकिन आपको वो पैसे नहीं देने। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने इस तरह की डोनेशन भेज रखी है कि कोई नीडी हो तो उसको आप उस पैसे में से मैं आपको $50 देता हूँ। कितना मतलब सेंसिबल डिसीजन। तो काश अपने यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें होगा जी, बदलाव तो आ ही रहा। देखो समय लगता है, मुझे लगता है। अब कुछ लोग तो कहते हैं पहले वाले टाइम अच्छे थे, मैं कहता हूँ पहले वाले टाइम अच्छे थे वो किसी उनमें, हाँ, उस समय के हिसाब से वो अच्छे थे। अब समय के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। अभाव था, अगर आपस में हमारा भाईचारा और प्रेम प्यार नहीं हुआ तो काम कैसे चलेगा? तो ये कारण था। क्षति नहीं लगती थी जी। अगर आप पूरा गांव मदद नहीं करता, छत नहीं डाली, कैसे डलेगी बताओ? छान ठारे वो छाने वही छत वाली बात है। और फिर अमेरिका को आजाद हुए भाई 250 साल के करीब हो गए, हमारे तो 100 भी नहीं हो गए, तो टाइम लगता है इसके अंदर। अभी विश्व गुरु बनने हैं। हाँ, विश्व गुरु तो भाई चलो अच्छी बात है, अगर बने तो उस तरफ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं वो एक अलग बात है। शुक्रिया सर, आपने अमेरिका के बारे में बहुत तजुर्बे बताए। और डॉक्टर साहब के तजुर्बे आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताइए। अमेरिका जाने का मौका जब मुझे मिलेगा
तब मैं आपको अपने तरीके से अमेरिका के अनुभव जरूर बताऊंगा। आप अगर कभी गए हों, आपने जो अमेरिका के बारे में सुना, आप कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।